हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मल्टीपल एंगल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि ये मल्टीपल एंगल्स होता क्या है एंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो डिफरेंट एंगल्स के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, उस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है, आगे जब आप मैथ्स में आगे डील करेंगे, खासकर जब 12 में जब कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहां पर ये जो मल्टीपल एंगल्स है ना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मल्टीपल एंगल होता क्या है। ठीक है, अभी तक जो आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहला जो था आपका एंगल एंड देयर मेजर्स, ठीक है, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर तीसरा एलाइड एंगल्स, उसके बाद फिर कंपाउंड एंगल्स, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मल्टीपल एंगल्स के बाद, मल्टीपल एंगल्स पे। इसके बाद जो होगा आपका सब मल्टीपल एंगल्स होगा। ठीक है, तो यहां तक का जो जर्नी है आपका कि एंगल एंड देयर मेजर से लेके और सब मल्टीपल एंगल्स तक, ठीक है ना। ये ट्रिगो का जो ये पार्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये जो पोर्शन है बहुत ही यूजफुल है, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। आप फिजिक्स में देख लीजिए यार, मैथ्स में तो बिना इसके आपको डील करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका ट्रिगो का, सबसे पहले अगर आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो ट्रिगो का जो ये पोर्शन है ना, इसको पहले कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके बाद ही फिर कुछ पढ़े। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये सब चीज आपको फिजिक्स में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, फिजिक्स भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला आएगा, आपका कैलकुलेशन आएगा, जहां पर डायरेक्ट हम लोग ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये आपका मल्टीपल एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, आपका एंगल ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ठीक है ना, मल्टीपल एंगल। ठीक है ना, कंपाउंड एंगल में क्या समझे थे? कंपाउंड क्या था? जुड़ा हुआ था इस तरह से, तो एंगल जुड़ के या घट के आता था, उसको कंपाउंड बोलते थे। ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है कि एंगल जो होगा किसी भी नंबर का, है ना, मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एंगल ऑफ द फॉर्म 2a, 3a, 4a, na भी लिख सकते थे, जहां n आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। तो हमको यही देखना है 2, 3 और 4 के लिए ही। ठीक है ना, 3 तक ही फॉर्मूला हमको एक्चुअली पढ़ना है, बाकी आगे जो है तो 2 और 3 की हेल्प से ही हम लोग डील कर लेंगे उससे। ठीक है ना, एक्सेट्रा, है ना, आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल। ठीक है ना, तो एंगल जो है आपका 2a, 3a, 4a, 5a, na, इस फॉर्म में जो एंगल मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल एंगल। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये इस तरह के एंगल के साथ हम लोग अब डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब कंपाउंड एंगल आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, बस उसी फॉर्मूला का फिर से हम लोग हेल्प लेने वाले हैं और उसके हेल्प से हम लोग ये 2a, 3a ये सब निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अभी आपको मालूम है क्या कि साइन a प्लस बी, ठीक है, कितना के बराबर होता है? साइन a कॉस बी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है, बस उसी के हेल्प से देखिए किस तरह से हम लोग इसको मल्टीपल एंगल में लेके आते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है ये चीज मालूम होना चाहिए आपको बस। ठीक है, तो चलिए, तो साइन ए कॉस बी और प्लस कितना? कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, अब इसको हमको देखिए, यहां ए प्लस बी है ना, अभी कंपाउंड एंगल के फॉर्म पे है ना, इसको मल्टीपल बनाना है, यानी या तो आप 2a बना लीजिए या 2b बना लीजिए। तो चलिए एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर लेते हैं कि जो भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे वो a पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से अब एक काम कर लेते हैं, यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं b के जगह पर a। ठीक है, जैसे ही आप यहां पुट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस a, 2a बन गया ना मल्टीपल एंगल, है ना, 2a के फॉर्म पे आ गया ये। ठीक है,
और इधर में क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी है, तो बी की जगह पर तो ए रख रहे हैं, फिर आपके पास ये आपका कॉस ए और ये साइन बी, तो बी की जगह पर वापस से ए रख लीजिए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, यानी 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से साइन 2a जो हुआ वो कितना के बराबर हुआ, 2 साइन ए कॉस ए के बराबर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मिलता है कि साइन 2 थीटा, तो इसको आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अगर थीटा में है एंगल, तो अगर x में दे रहा है कि साइन 2x, तो इसको आप 2 साइन x और कॉस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साइन 2a का निकाल लिए। अब कौन कौन सा बच रहा है, कॉस और टेन, 3 का ही देखेंगे। ठीक है, बाकी 3 इसी के हेल्प से निकल जाएगा, साइन कॉस और टेन के हेल्प से ही बाकी जो 3 है हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट है आपका बस साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a, इतना ही कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग 3a का देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं cos 2a के लिए क्या किया जाए। तो फिर आपको मालूम है कि cos a प्लस b है ना, कितना के बराबर होता है, ये cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, साइन b, यही होता है। फिर इसको मल्टीपल बनाना है, तो क्या करें, यहां पर वही काम कर लीजिए जो अभी अभी किए थे। ठीक है, b की जगह पर a रख लीजिए, तो यहां से ये cos 2a हो जाएगा, a प्लस a है ना। इधर क्या हो जाएगा, तो ये cos a और b की जगह पर a रखेंगे, तो cos a इंटू cos a, ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर है ये। ठीक है, और यहां a रखेंगे तो साइन a इंटू साइन a, जो कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा। चलिए, ये रहा cos 2a। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना cos 2a का, इसका जो अगर रेटिंग देना हो तो 5 स्टार आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2a तो सिंपली हो गया वो आपका 2 साइन a cos a। ठीक है, मगर ये जो cos 2a है ना, अभी आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दिख रहा है। अभी इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सब का सब यूज होता है। ठीक है ना, इसलिए ये इसका रेटिंग 5 स्टार होना चाहिए। अब देखिए कितना फॉर्मूला हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और सब कहीं ना कहीं आपका यूज होगा ही। तो अब आ जाइए यहां से, देखिए ये cos 2a, अभी एक साइन में है और एक cos में है। cos को साइन में बदलते हैं, कर सकते हैं। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी यूज होता है। ठीक है, अभी क्या किए थे आप, cos को साइन में बदले थे। ठीक है, अब साइन को cos में बदलिए, फिर क्या होता है। हाँ, तो एक चीज और यहां से देखिए, यहां से एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ये माइनस है ना, इसको इधर लेके आइए, तो ये जो आपका 2 साइन स्क्वायर a है, ये कितना के बराबर होगा, 1 माइनस cos 2a के। इसको इधर लेके आए और इसको उधर भेजिए, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर a जो होगा वो 1 और माइनस cos 2a के बराबर होता है, ये भी यूज होता है। फिर साइन स्क्वायर a अगर निकालना चाहे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ, cos को साइन में बदले थे, अब साइन को cos में बदलते हैं। ठीक है, तो बदलते हैं तो देखिए क्या होता है। अब यहां से आपका cos 2a है, ये आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो अपना पुराना दोस्त है साइन स्क्वायर, इसको इस तरह से बोल के बदल दे सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये आपका cos स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर आप cos में रखना चाहते हैं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 रखिए। ठीक है, फिर कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे 2 साइन स्क्वायर लिखे हैं, यहां भी लिखते हैं 2 cos स्क्वायर। तो देखिए यहां से 2
और cos स्क्वायर a लिखना चाहें तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a, ठीक है। फिर अगर यहां से cos स्क्वायर a लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो क्या दिख रहा है, अब एक चीज यहां से गौर कीजिए, क्या कि अगर साइन स्क्वायर कर रहे हैं, यहां देखिए तो साइन स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर है तो यहां माइनस है, क्या है, माइनस है, और कॉस स्क्वायर में क्या है, प्लस है, कॉस में प्लस, साइड में माइनस। तो इस तरह से थोड़ा माइंड में सेट रखिए, ठीक है ना। होता है कभी कभी कैलकुलेशन में माइनस दे या प्लस दे, तो देख लीजिएगा, यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर है तो प्लस, और साइन स्क्वायर है तो माइनस, माइनस, ठीक है। और सबका बेस क्या है, ये, अगर ये मालूम है तो बाकी आप खुद से निकाल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ। तो आप देख पा रहे हैं इतना सारा फॉर्मूला, ये जो भी हम आपको बंद किए हैं बक्से में, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और सबका यूज है, ठीक है, इसलिए इसका रेटिंग 5 स्टार। नेक्स्ट, तो अब आते हैं tan 2a की बात कर लेते हैं। तो आते हैं अब tan 2a, तो फिर इसके लिए भी यही कहानी कि tan a प्लस b, ठीक है। tan a प्लस b क्या होता है, कंपाउंड एंगल में देखे थे कि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है, ठीक है। हाँ, ये तो होता है, तो हर जगह प्लस के लिए ही कर रहे हैं, माइनस के लिए आप नहीं कर रहे हैं। जैसे साइन a माइनस बी में क्यों नहीं किए, कॉस a माइनस बी में यहां से क्यों नहीं कोशिश किए, कैसे कोशिश करते हैं, b की जगह पर a रखेंगे तो ये क्या दे के जाएगा, है ना। तो इसलिए जहां जहां जो जो प्लस वाला है हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है, उसी को मल्टीपल बना सकते हैं आसानी से। अब आ जाइए, इसके लिए फिर क्या करें, b की जगह पे a रखिए, तो यहां से ये आपका हो जाएगा tan a प्लस a, 2a इज इक्वल टू tan a, और यहां b की जगह पे a रखिएगा तो tan a हो जाएगा, tan a प्लस tan a कितना, 2 tan a बाई ये 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a। तो इस तरह से ये tan 2a का tan के साथ रिलेशन हुआ, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो आपका साइन 2a और cos 2a है, उसका भी tan के साथ रिलेशन होता है। अब कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो आपका साइन 2a जो है कितना के बराबर होता है, अभी अभी आप देखें 2 साइन a cos a के, ठीक है। इसके बाई में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको ये तो साइन 2a का रिलेशन होता ही है, मगर साइन 2a का डायरेक्टली आपके tan के साथ भी रिलेशन है, cos 2a का भी tan के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब कैसे है वो चीज अब आप देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आ जाइए, बाई में 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, हाँ लिख सकते हैं, 1 के बराबर होता है ये, तो वही तो बात है ना। तो अब इसको tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए, है ना, यहां साइन इंटू कॉस है, यहां साइन स्क्वायर है, tan बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह का रिलेशन हमको लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाई कितना से, cos स्क्वायर a, है ना। हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं, यहां पर हम a को ही स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। किसी बुक में आपको x पर बताएगा, जो भी फॉर कैलकुलेशन है x में ही, जैसे tan 2x बराबर 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, कहीं थीटा से होगा, ठीक है। तो चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी एक एंगल लेके आप सारा फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। तो आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, साइन 2a इज इधर में, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहां पे, cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा फिर, यहां से
स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं इधर ही कि इधर में क्या है आपका, इधर में आपका साइन 2a है, ठीक है। देखिए यहां ऊपर में क्या हुआ, 2 बचा और क्या कर दिए, ये आपका साइन स्क्वायर नहीं, ये कॉस यहां का कैंसिल होगा ना, ठीक है। साइन बचेगा आपका, ठीक है, साइन बचेगा, ये आपका साइन a और बाई कॉस स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो 2 साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा आपका, tan a, और बाहर में 2 बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से अलग अलग कीजिए, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, ये आपका tan स्क्वायर a। तो इस तरह से साइन 2a का आपका क्या है, tan के साथ रिलेशन देख लीजिए, है ना, tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, वहां भी वैसा ही कुछ दिख रहा है 2 tan a, बस यहाँ प्लस है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आते हैं cos 2a के साथ, किसके साथ, cos 2a के साथ रिलेशन देख लेते हैं कि cos 2a के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि cos 2a जो होता है आपका, cos 2a जो होता है वो कितना के बराबर होता है, आपको बताया गया है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a के, यही था ना। फिर यहां से इसको हम y में 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a, ये सब खुद से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि कैसे ये सब फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कैसे निकल के आ रहा है ये, ठीक है ना। अगर ये सब चीज अगर करने आ गया तो कहीं ना कहीं आप ऐसे पोजीशन पे है कि फॉर्मूला आपको जल्दी ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस पर जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। और 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करके तब जाके ये सब फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। कभी भूल भी जाइएगा तो प्रोसेस अगर मालूम है, ठीक है, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर वही काम कीजिए, यही चीज है ना, डिवाइड करने का काम यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए लिख देते हैं, एक लाइन लिखने में क्या जाता है, ये आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ डिवाइड कर लीजिए आप cos स्क्वायर a से, नीचे में क्या है आपका cos स्क्वायर a प्लस ये आपका साइन स्क्वायर a और बाई में cos स्क्वायर a, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से सेपरेट कीजिए, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्या कि आपका cos 2a का भी रिलेशन आ गया, किसके साथ, tan के साथ, जो 1 माइनस tan स्क्वायर और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि tan का tan के साथ जो है, साइन का tan के साथ, और फिर cos का tan के साथ, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब तो 2a से रिलेटेड आपका सारा फॉर्मूला हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा 3a के साथ भी डील कर लेते हैं कि क्या है आपका 3a वाला, ठीक है। अब आपको साइन 3a, ठीक है, पहला, दूसरा cos 3a और तीसरा tan 3a, ठीक है। साइन 3a जो होता है वो आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन QA के बराबर होता है। अब cos लिखना है तो क्यूब वाला काम इधर से कीजिए, cos क्यूब a और माइनस देख लीजिए, एक अगर याद है ना तो कुछ ना कुछ सेटिंग लगा के, ठीक है ना, कि इसमें ऐसा हुआ है तो इसमें ऐसा हो रहा है। अगर ये चीज माइंड में आप सेट कर लेते हैं तो आसानी से ये सारा फॉर्मूला, देखने में इतना लेंथी लग रहा है बट इसको याद रखना बहुत ही आसान है ना। इसमें साइन 3a में क्या हुआ था, 3 साइन पहले, इसमें 3 cos
बाद में, 4 साइन क्यू बाद में, यहाँ 4 कॉस क्यू पहले। तो साइन में ऐसे करके कॉस लगा देना है बस, ठीक है। 10 इसका जो होता है ये 3 tan a माइनस 10 QA, ठीक है, बाई 1 माइनस ये आपका 3 tan स्क्वायर a। तो यही 3 फॉर्मूला है आपका मल्टीपल एंगल में 3a से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसमें एक प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ करके बताएंगे कैसे हुआ है, ठीक है। अब अगर 4 की बात की जाए कि अगर साइन 4a आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप इसको ऐसा कर लेंगे ना कि 2 इंटू 2a, ठीक है ना। इसको क्या कर लिए हम, 2a पे लेके आ गए और यहां से इसको डील कर लेंगे जो होता है इसका, ठीक है। अगर आ गया आपके पास साइन 6a, ठीक है, तो इसको फिर क्या कर सकते हैं, cos 2 साइन है ना, साइन 2 इंटू 3a कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर साइन 2a के ही फॉर्म पे आ गया, इसको कुछ एंगल अलग मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा 3a को, तो साइन 2x आ गया ना, 2 साइन x cos x, है ना। जैसे इसको अगर कीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप b मान लीजिए, तो साइन 2b हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन b cos b, यही होगा ना। और b कितना है आपका 3a और 3, ठीक है। तो 3a तो आपको मालूम है, बस इतना ही से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आप एंगल देखने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर 2a और 3a के साथ अगर आपका दोस्ती ठीक ठाक है तो बाकी सब के साथ आप डील कर सकते हैं, कितना बड़ा भी एंगल लेके आ जाए, ठीक है। अब एक का प्रूफ देखते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। तो चलिए पहले का ही देखते हैं। क्या है पहला आपका साइन 3a है। इस साइन 3a को वो अपना कंपाउंड एंगल, ठीक है, फिर से लाना पड़ा उसको, साइन 2a प्लस a, ठीक है। तो 2a एक अलग एंगल है ना, ये a है ये 2a है, दोनों अलग अलग हैं। तो यानी कहने का मतलब ये किस पे सेट हो रहा है, a प्लस b पे, दोनों अलग अलग एंगल है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये साइन a प्लस b, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, सेट कीजिए उस पे। तो क्या हो जाएगा साइन a यानी साइन 2a cos b यानी a और प्लस cos 2a साइन b यानी साइन a। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से सेट कर देंगे। अब जो लेके आना है सब साइन में लेके आना है, साइन साइन, यहां कॉस दिख रहा है, यहां cos 2a दिख रहा है, इस दोनों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सबसे पहले तो ये साइन 2a है ना, ये जो भी एंगल है यहां देख रहे हैं a है ना। अभी यहां पर ये 2a और 2a दिख रहा है, तो पहले a में तो चेंज कीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर। तो चलिए साइन 2a कितना के बराबर होता है आपका, 2 साइन a cos a के बराबर होगा, और यहां से cos a cos 2a का साइन में अभी अभी हम लोग देखे थे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और इंटू साइन a, ठीक है। अब चलिए यहां से 2 cos 2 साइन a हो गया, ये 2 साइन a cos इंटू cos, cos स्क्वायर चाहिए हमको साइन में, तो इस cos स्क्वायर को हम लोग चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a में। हाँ आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, माइनस 2 साइन क्यूब a, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं 2 साइन a इंटू 1, आपका 2 साइन a माइनस 2 साइन a इंटू साइन स्क्वायर, 2 साइन क्यूब a, ठीक है, प्लस साइन a प्लस आपका साइन a और माइनस 2 साइन क्यूब a है। क्या हुआ, ये कितना हो गया, साइन 3 साइन a, अब माइनस 2 साइन क्यू माइनस 2 साइन क्यू यानी 4 साइन
क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली एक बार लिख लीजिए कि आप कर चुके हैं कि साइन 3a जो आया वो कितना आया, 3 साइन a और माइनस 4 साइन QA। ठीक है, अब यहां से अभी तक तो आपको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम था कि साइन स्क्वायर हम बता दे सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। साइन क्यू, अगर साइन क्यू का पूछ दिया जाए तो अब यहीं से हेल्प लेंगे, है ना, यहीं से हेल्प लेंगे। तो चलिए, जब आ चुका है तो लीजिए हेल्प। तो अब चलिए यहां से साइन क्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसको इधर लेके आइए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 साइन क्यू होगा, है ना। 4 साइन क्यू ए इज इक्वल टू ये आपका 3 साइन ए और माइनस ये इधर आके साइन 3a। हमको साइन क्यू बताना था ना। चलिए ना, तो इस 4 को हटाने में क्या परेशानी है, डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से हम लोग साइन क्यू का भी अब सीख गए कि साइन क्यू का ये होता है। तो चलिए साइन 3a का इस तरह से प्रूफ किए। कॉस 3a में फिर वही काम करेंगे, कॉस 2a प्लस a, जहां जहां साइन होगा उसको कॉस में बदल के इस तरह से रिजल्ट लेके आएंगे। टेन के साथ भी वही करेंगे, 2a प्लस a और 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b वो लगाएंगे। फिर आपको tan 2a मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, जैसे यहाँ साइन 2a cos 2a मिल रहा है ना, तो जब tan में आप चेंज कीजिएगा तो आपको tan 2a मिलेगा और इसको आप वापस से tan के ही फॉर्म में रखिएगा, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से भी हम cos q निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cos QA अगर आप निकालना चाहें ये, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से लिखिए जैसा आप लिखे हुए हैं, 3 साइन, तो यहाँ 3 cos लिखिए आप, 3 cos a, वहां माइनस है यहाँ प्लस हो रहा है, ये आपका cos 3a बाई 4 है ना। तो आप 2a वाले में भी देखे थे कि cos में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। ठीक है ना, कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाई 2 आ रहा था। cos q यहां भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, तो बस ये एक सेटअप है, माइंड में सेट करके रखिए कि अगर ऐसा होगा तो ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन से दूरी बनाने के लिए। ठीक है ना, कि कहाँ प्लस हो कहाँ माइनस हो, इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, तो थोड़ा माइंड में रखिए इस चीज को कि साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है। ठीक है, तो हो गया आपका 3a का भी खेल खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। अब यहां से कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं, है ना, जब इतना सारा फॉर्मूला सीखे तो अब इसको उस फॉर्मूले को अप्लाई करने तो आना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, यहां से जो गिवन है क्या है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, और थीटा क्या बोल रहा है, 0 से π/4 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव का लफड़ा नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा अभी सिखाया गया आपको। tan मालूम है ना, क्या मालूम है आपको, tan मालूम है। तो अब जब आप साइन 2 थीटा को निकालने चलेंगे तो आपको इसका tan के साथ क्या रिलेशन होता है ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये हाँ ये होता है, cos 2 थीटा आपसे पूछा गया है, तो 2 थीटा का cos के tan के साथ क्या रिलेशन होता है ये मालूम होना चाहिए। तो जी मालूम है, लिख रहे हैं उस चीज को। ठीक है, फिर tan का, अब tan का tan के साथ क्या रिलेशन है, हाँ ये भी मालूम है, क्या, tan 2 थीटा का आपका 2 tan थीटा अब बाई 1 माइनस यही होता है। तो फॉर्मूला लिख दिए, सॉल्व कौन करेगा, करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से 2 tan थीटा दे रहा है आपका a बाई बी, कितना दे रहा है, a बाई बी, बस रखिए और सॉल्व कीजिए a बाई बी, और यहां 1 प्लस a बाई बी रखेंगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आपका 2 इंटू a बाई बी, यहां से एलसीएम लीजिए तो यहां b स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ ये बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी ऊपर जाएगा, तो ये आपका 2ab बाई में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं जच रहा है, कुछ ऐसा लिखिए तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये रहा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां माइनस है ना, तो यहां माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां हो गया, जब एक कर लिए तो इसमें क्या है, ठीक है, कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 10a बाई बी है आपका, तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नीचे में आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये रहा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, ये बी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई बी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो कुछ वैसा ही नीचे दिखे। ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए, है ना, रिजल्ट जो आ रहा है एक प्यारा सा सूरत लेके आना चाहिए वो। ठीक है ना, तो रहा ये, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, करना क्या है बोल दिए, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहां से प्रूव करना है कि cot थीटा माइनस tan थीटा, हाँ ये सिंपल सा एंगल में दिया हुआ है, इसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर देना है। क्या है, cot थीटा माइनस tan थीटा। तो चलिए एक काम तो यही कर सकते हैं कि इस tan को cot को हम लोग यहां से cos और बाई साइन लिख सकते हैं, माइनस इस tan को, है ना, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज जो है ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो गया, ये यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, जब ऐसा हो तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहां से तो कुछ याद आया, क्या, ये जो cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बताए थे कुछ ऐसा ही थीटा में दिख रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर cos 2a हो जाएगा, कितना, यानी यहाँ थीटा है तो cos 2 थीटा हो जाएगा, और साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। अब कुछ हमको cot 2 थीटा लाना है, यानी कहीं ना कहीं हमको cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा लाना है, तो cos 2 थीटा तो आ गया, अब हमको बाई में साइन 2 थीटा चाहिए। अब उस साइन 2 थीटा भी जो होता है आपका कितना के बराबर होता है, 2 साइन थीटा और cos थीटा के। तो इसमें ये दिख रहा है हमको, इतना तो दिख रहा है, कमी सिर्फ 2 की है, तो उस कमी को भी पूरा किया जाए। ठीक है, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको बैलेंस कर लीजिए ऊपर में, यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करने से कोई परेशानी भी किसी को नहीं। ठीक है, और जो रिजल्ट चाहिए वो आ भी रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2 और cos 2 थीटा, नीचे में 2 साइन थीटा cos थीटा कितना के बराबर, साइन 2 थीटा के, फिर ये 2 तो है ही, और cos बाई साइन इज cot 2 थीटा, तो यही रहा आपका। तो बस अब जो भी खेल है आपके फॉर्मूला का ही खेल है, फॉर्मूला याद है, कोई परेशानी नहीं है डील करने में। चलिए इस क्वेश्चन को देख के क्या आपके दिमाग में आया, क्या घंटी बजा, है ना। अब क्वेश्चन देखने के बाद कुछ तो सोच आपका आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, सबका फॉर्मूला मालूम है, cos 2 साइन 2a का 2 साइन a cos a होता है, मालूम है, cos 2a का, ठीक है, उसका भी मालूम है, हाँ ठीक है मालूम है, मगर यहां मल्टीपल एंगल है और यहां लाना है आपका tan a में, यानी सिंपल से एंगल में लेके आना है उसको। अब क्या किया जाए, यहां से ये 1 का क्या किया जाए। ठीक है, तो जब जो फॉर्मूला आप देखे, ठीक है ना,
एक बार फिर से चलते हैं हम लोग फॉर्मूला पे और वहां पर देखते हैं कि क्या बताया गया था आपको। ठीक है, क्या था? अगर आप यहां देख पा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, यहां, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस 2a और एक 1 प्लस कॉस 2, माइनस वाला साइन स्क्वायर के बराबर है और प्लस वाला कॉस स्क्वायर के बराबर है। देख लिए, देख लिए। तो अब एक बार फिर से वापस हम लोग पहुंचते हैं वहीं। ठीक है, क्या है? तो अगर इसको और इसको एक साथ रखा जाए तो ये दे देगा कुछ आपको, यानी कहने का मतलब इसको साथ रखिए, 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, और इसको अलग रख दे। ठीक है, फिर यहां से भी 1 प्लस कॉस 2a को एक साथ रखिए और प्लस साइन 2a को अलग रखते हैं। क्या होगा देखिए, अब यही होगा कि 1 माइनस जो आपका कॉस 2a है, ये माइनस है तो साइन लगाइए। ठीक है, और यहां साइन 2a है तो लिखिए, अब जब यहां a में लेके आ रहे हैं तो इसको भी खोलिए a के फॉर्म में। ठीक है ना, कॉस a, यहां प्लस दिख रहा है, इसको हम कॉस में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, और ये फिर वापस से 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो चलिए, बस फॉर्मूला अगर मालूम है तो घंटी बजना आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा कि ये करना चाहिए था। 2 साइन a कॉमन दिख रहा है तो यहां से हम 2 साइन a कॉमन कर लिए, बस यहां पर क्या बचा आपके पास, साइन a, और प्लस यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस a। ठीक है, नीचे फिर आपका 2, नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस और कॉस, 2 कॉस है ना, 2 और कॉस कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, कॉस a और प्लस साइन a। ऐसा करने से फिर क्या हुआ आपको, दोनों एक जैसा कैंसिल, और साइन बाई कॉस कितना, tan है, तो यही रहा। ठीक है, तो जो भी है बस अब फॉर्मूला मालूम है, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। 1 माइनस tan स्क्वायर, ये भीड़ देख के डरने की जरूरत नहीं है, π/4 माइनस a, π/4 माइनस a, ऐसा क्या था, अभी अभी आपको बताया गया क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, और जो कितना के बराबर, cos 2a के बराबर है ना। सिर्फ यहां π/4 माइनस करके टेंशन देने की कोशिश थी, मगर उस टेंशन को ये अगर मालूम है तो उससे हम लोग दूर कर दे सकते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक बार जो फॉर्मेलिटीज है उसको लिखिए, LHS ऐसा लिखिए, और एक बार वापस से इसको लिख लीजिए, 1 प्लस फिर यहां से tan स्क्वायर π/4 माइनस a। हाँ, ये खेल अगर गड़बड़ हो जाता कब, जब यहां प्लस हो जाता। ठीक है, क्योंकि एंगल अलग अलग हो जाता। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये कितना के बराबर, ये cos 2a के बराबर, तो cos 2a यानी एंगल आपका ये है कितना, ये आपका π/4 माइनस a। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका cos, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये π/2 और माइनस 2a, और cos π/2 cos 90 पे साइन में चेंज हो जाता है। ये सब बात तो हम लोग अलाइड एंगल में खूब किए हैं, है ना। तो यहां से cos साइन में चेंज हो जाएगा, जो कि साइन 2a कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है RHS में, बिल्कुल। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। यहां से आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस ये उतना। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको भी डील करते हैं।
यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ आपको साइन 2 थीटा दिख रहा है, हाँ क्लियर है, और ये 1 माइनस साइन 2 थीटा है। अब आपको मालूम है कि ये तो 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस इसको भी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं। इतना करके क्या मिला आपको? कुछ तो यहाँ से सॉल्यूशन ऐसा दिख नहीं रहा कि आगे हम लोग बढ़े, ठीक है ना? क्या किया जा सकता है? किया यही जा सकता है कि आपको यहाँ पे 2ab दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 1 और प्लस 2ab ऐसा दिख रहा है, और ये 1 ऐसा है ना कि इसको हम लोग मना सकते हैं कि तुम इसमें आ जा, ठीक है? जैसे ही ये करेंगे, स्क्वायर भी आपको इधर दिख रहा है कि लाना है, मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि ये ऐसा कीजिए, अलग से ही कर लेते हैं। मतलब यहां से ये कि आप इस 1 को कुछ इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में भी आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? क्या हो जाएगा ऊपर वाला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहने का मतलब यहां से ये कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है? अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाल रहे थे, है ना? cos 2a का tan में रिलेशन, ठीक है? तो क्या किए थे वहां पे? cos से डिवाइड किए थे ना। यहां भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, 1 प्लस tan लाना है, तो फिर वही काम कीजिए, यहां पर आप डिवाइड कर लीजिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना से? cos थीटा से, ठीक है? जब ये काम कीजिएगा तो क्या होगा देखिए, ये एक तो इस पे भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लीजिए, या नहीं तो ये काम कर सकते हैं, cos यहां से कॉमन कर लीजिए, तो यहां 1 और यहां साइन बाई कॉस 10, फिर cos कॉमन कीजिएगा, यहां पे 1 और इसमें साइन बाई कॉस हो जाएगा तो 10, वो भी कर सकते हैं, या ये जो लिख रहे हैं ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आपको आसान लगे, हाँ, बाई यहां से ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई में कॉस थीटा, ये कर सकते हैं, या कॉस भी कॉमन लेके आप अपना काम बना सकते हैं। अलग अलग कीजिए, यहां से कॉस बाई कॉस कितना 1 और साइन बाई कॉस tan थीटा बाई कॉस बाई कॉस 1 और माइनस साइन बाई कॉस tan थीटा, ये ठीक है? ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहां से इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ अपने तरफ से करते हैं, ठीक है ना? और क्या यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, इस 1 को आपको मालूम है कि tan पाई बाई 4 का, ये यहां तक आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है? क्या? एक तो 1 को tan पाई बाई 4 लिख लीजिए, यहां से ये tan थीटा बाई में 1 को रहने दीजिए। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं सर? रुकिए तो सही, ये क्या कर दिया आप? पाई बाई 4 से यहां इंटू कर दिए, कर सकते हैं ना? tan पाई बाई 4 कितना 1 होता है ना? और 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो इस 1 को ऐसा लिख दिए tan पाई बाई 4, यहां इंटू कर लिए 1 से, ठीक है? कोई दिक्कत? अभी ये जो है वही चीज ये भी है। अब जब ऐसा कर लिए तो कुछ याद आ रहा है? अगर पाई बाई 4 को a मानिए और थीटा को b, तो tan a प्लस tan b, अब बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये जो पूरा जो ये दिख रहा है कुछ इस तरह से tan a प्लस b में चेंज हो जाएगा, tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा, और ऊपर में स्क्वायर था यहां पर सेट कर दीजिए, यानी ये भी रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? ये भी आप दिखा सकते हैं कि इतना भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यहां से शो करना है कि 1/sin10 4 लेके आना है। चलिए क्या है 1/sin10, ये आपका √3/cos10 लाना 4 है, यानी ये साइन और कॉस गायब होने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस एलसीएम लीजिए यहां से, तो ये कितना हो जाएगा आपका sin10 और ये आपका cos10, ये इधर इंटू हो जाएगा आपका cos10 और माइनस √3 और कितना ये आपका sin10। ठीक है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ उपाय नहीं दिख रहा है, तो चलिए अब यहां से जुगाड़ का खेल खेलना पड़ेगा। क्या, एक काम करते हैं, हम यहां से इसमें 2 से डिवाइड करके, देखिए ये आपका cos10 और माइनस ये आपका √3 यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, और ये sin10। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, और ये आपका sin10 और ये कितना cos10। ऐसा क्यों किए, रुकिए, क्योंकि पता चलता है। ठीक है, अब यहां भी आपको दिख रहा है कि ये sin10 है और cos10 है, अलग अलग है। अगर इसके आगे भी अगर 2 होता तो ये सिंगल हो जाता। ठीक है, तो उसका भी सेटिंग कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से, ये तो आपका 2 हुआ। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज यहां से आपको ये माइंड में आया कि अगर यहां 2 लगाते हैं तो ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका 2 sin10 और cos10 जो है ये कितना हो जाएगा, sin2 × 10 यानी sin20 हो जाएगा, sin20। तो कहीं ना कहीं ऊपर में भी हमको sin20 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमको 4 लेके आना है, उसमें कहीं से भी sin cos ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जब नीचे में आपका 20 सेट हो रहा है तो ऊपर में भी 20 सेट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब कैसे, ठीक है, देखिए यहां से 1/2 जो होता है वो कितना का वैल्यू होता है, sin30 का होता है। हाँ सर, cos 60 का भी तो होता है, यहां होता तो है। ठीक है, मगर रुकिए 1 मिनट, पहले जो कर रहे हैं उसको कर लेते हैं। माइनस ये √3/2 जो है ये cos 30 का होता है। ठीक है, और ये sin10, पहले एक को क्लियर कर लेते हैं, बाद में फिर आते हैं। और नीचे फिर क्या चाहिए हमको, यहाँ 2 चाहिए था, 2 चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किए और इस चीज का भरपाई यहाँ कर दिए। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 हो गया। अब देखिए ये आपका कितना हुआ, sin A cos B माइनस cos A sin B, जो कि आपके sin A माइनस B के बराबर होगा, यानी 30 - 10 के बराबर होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए वहां से ये आपका sin2 थीटा यानी 2 × 10 20 हो जाएगा, तो ये 4, और ये आपका sin30 - 10 यानी sin20, और नीचे में भी आपका sin20 है, कैंसिल हुआ कितना, 4। ठीक है, अब फिर से आते हैं यहां पर, ये 1/2 को अगर आप cos 60 लिखते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, ये आपका cos 10 माइनस इसको sin 60 लिखते तो क्या दिक्कत था आपको, कोई दिक्कत नहीं था, और sin 10। ठीक है, और बाहर में 4 हो चुका है, बाहर में 4 मिल चुका है, और नीचे में आपको ये sin20 मिल चुका है। ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए यहां से, अब cos A cos B माइनस sin A sin B, याद कीजिए जरा कंपाउंड एंगल। ठीक है ना, कि cos A cos B और माइनस sin A sin B कितना के बराबर होता था, cos A + B के, यानी 60 और +10 के। हाँ, और नीचे में आपका sin20 है, तो ये 4 और cos कितना 70 और बाई sin20, क्या कर दिए ये, यहाँ तो इतना अच्छा कैंसिल हो गया, sin20 बाई sin20, ये भी वही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। ठीक है,
क्या कि आप इस cos 70 को लिख लीजिए 90 माइनस कितना 20 और नीचे में आपका साइन 20, या इसको भी लिख सकते थे कि साइन 90 माइनस 70, तो ये 4 और साइन 90 पे सॉरी cos 90 पे साइन में चेंज हो जाएगा साइन 20 और बाई साइन 20, बस हो गया। तो कहने का मतलब कैसे भी आपको आना चाहिए, बस यहां पर एक था जुगाड़ सेटिंग, ये करना था सेट, ये सेट करते ही आपका काम हो गया। नेक्स्ट जो है यहां से आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन 2a बाई कॉस 2a, ये तो क्वेश्चन आसान दिख रहा है बहुत, ये तो हम लोग हाँ ये अभी अभी किए ना, ये वाला पोर्शन तो अभी अभी किए हम लोग ना, स्क्वायर में था वहां। बस कहने का मतलब इसको इतना प्रूव करके छोड़ देते हैं। और इसमें भी क्या है देख लीजिए, क्या है 1 प्लस साइन 2a बाई कॉस 2a, लाना ये है। तो देख लेते हैं, अभी अभी किए थे इस 1 को क्या किए थे हम, कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a, और इसको 2 साइन a और कॉस a, ठीक है, बाई कॉस 2a को कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a लिखिए, क्योंकि यहां कुछ ऐसा माइनस में लेके आना है, ठीक है, जैसा सिचुएशन वैसा फॉर्मूला का यूज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका कॉस a और प्लस साइन a का स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ इस तरह से a प्लस b और इंटू a माइनस b, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास cos a और प्लस साइन a और बाई में cos a माइनस साइन a। ये काम कीजिए, यहां से cos कॉमन लीजिए तो यहां 1 और साइन बाई cos 10, फिर यहां 1 10 और फिर पाई बाई 4 का जो खेल हम लोग खेले थे फिर से वही रिपीट कर लीजिएगा, यहां पे छोड़ते हैं यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओह खत्म ही हो गया, लो। तो इस तरह से ये मल्टीपल एंगल का लेक्चर 1 था, ठीक है। लेक्चर 1 में क्या क्या देखे हम लोग, सबसे पहले तो पूरा फॉर्मूला कि किस तरह से आता है, कैसे आया था, कंपाउंड एंगल के हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और उस पर बेस्ट कुछ हम लोग 4-5 क्वेश्चन किए। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में भी हम लोग आपके मल्टीपल एंगल में बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।